हाय दोस्तों, आज हम जो है कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे एक ही कोड से। इससे पहले हो होता था ईयर के लिए जो अलग कोड है, लीप ईयर के लिए अलग कोड है, लेकिन आज हम जो बताएंगे इस कोड से लीप ईयर का हो या ईयर्स में हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो सॉल्व हो जाएगा। एक ही कोड है। तो देखिए, अब वो कोड मंथ का है, शताब्दी यानी सेंचुरी का है एंड डे का है। तो पहले हम मंथ का कोड देखते हैं और कोड को याद करने का ट्रिक बताएंगे, उस हिसाब से याद कर लेंगे, भूलोगे कि नहीं। ठीक है, तो पहला जो कोड होगा मंथ कोड। देखते हैं मंथ कोड को। तो देखिए, मंथ कोड याद कर लीजिए 033 033 614 033 614 625 035। इतना आसान हो गया। 033 614 625 035। अब यहां से आपका ये आपका जनवरी हो गया, ये आपका फरवरी हो गया, ये मार्च है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये आपका कोड हो गया। नेक्स्ट कोड जो है आपका सेंचुरी कोड है। सेंचुरी कोड, शताब्दी कोड। सेंचुरी कोड, शताब्दी कोड मींस अगर आपका जो है 2020 है, 2025 है, 1961 है, तो ये जो 1900 हो गया, 2020 हो गया, ये हमारा सेंचुरी और शताब्दी होता है। अब इस तरह से हम 16वीं शताब्दी से चलेंगे। तो शताब्दी इधर लिख दे रहा हूं, शताब्दी सेंचुरी हम बोलेंगे इसमें। ठीक है, सेंचुरी कौन सी सेंचुरी होगी, कब होगी। अब इसको याद करने का देखिए, छक्का चौका दो भाई, छक्का चौका दो भाई रसगुल्ला खा के छक्का चौका फिर लगाई। छक्का चौका दो भाई रसगुल्ला खा के फिर छक्का चौका लगाई। अब सेंचुरी कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये 16वीं शताब्दी है, ये 17वीं है, 17वीं है, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं और 21वीं। इतने ही सेंचुरी का बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट कोड जो होता है डे का। तो डे का तो याद करो, और वैसे भी आता है डे का। डे का कोड जो है कैसे स्टार्ट होगा, कौन सा दिन कब पड़ेगा। तो यानी कि 0 से स्टार्ट करें, बट स्टार्ट हम 1 2 3 4 5 6। यानी कि 0 आपका जो है आपका संडे हो जाएगा, 1 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड 6 इज द सैटरडे। हिंदी में आपका जो है एक जो आएगा रिमाइंडर, जब आएगा बताएंगे कब इसकी जरूरत पड़ेगी, कब इसकी जरूरत पड़ेगी, कब इसकी। बस यही 3 जरूरत है, और ये तो याद रहता है, इसकी लिखने की जरूरत नहीं। तो एग्जाम में आप जो है 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट से कम ही सेकंड लगेंगे। आप जो है इसमें टाइप्स में 2 मिनट में राइट कर लोगे और फिर उसके बाद से निकाल लोगे। आते हैं अब जो है इसका फार्मूला देखते हैं। तो इसका जो फार्मूला है, कैसे लिखेंगे फार्मूला, तो देखिए चलिए, फार्मूले के लिए सबसे पहले लिखना है डेट। जो भी डेट दिया रहेगा डेट लिखेंगे। जैसे एग्जांपल बार अभी हम 29 मार्च लेंगे, एग्जांपल के लिए आपको बता दे रहे हैं। एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया 29 मार्च 2008। ठीक है, अब इसका हमें को कौन सा दिन है, 29 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन, यही निकालना पड़ेगा। कौन सा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, क्या पड़ेगा, ये हमें पता करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले फार्मूले में डेट लिखेंगे, प्लस अगेन मंथ कोड लिखेंगे, बहुत ही इजी है, प्लस अब हमें जो है मंथ कोड लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, जो साल का जो लास्ट 2 डिजिट है, 2 अंक है अंतिम वाले, उन्हीं को सिर्फ लिखना है। तो लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, प्लस अब क्या करना है, इसी लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर में 4 से डिवाइड करना, वो लीप ईयर का करेक्शन होता है। ठीक है, तो इसी 2 डिजिट, जो 2 डिजिट आया है ना, यही 2 डिजिट जो रहेगा, इसी 2 डिजिट में
4 से हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद ध्यान दीजिएगा, अगर टोटल जो है डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आता है तो लीप ईयर होगा, ये सबको पता भी होगा। लेकिन अगर यहाँ डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर आता है तो रिमाइंडर को नहीं लिखना है, सिर्फ भागफल क्वोशिएंट को लिखना है, प्लस लास्ट में उसके बाद से हम जो है ईयर कोड, सेंचुरी, वही सेंचुरी कोड लिख देंगे। लास्ट में आपको लिखना है सेंचुरी कोड, बस यही है। अब इस पूरे को भाग दे देना है किससे, 7 से, बस यही आपका है। लेकिन इसमें एक चीज नोट करके रखिएगा, ये थोड़ा सा मैंने बताया ना, एक ही कोड से लीप ईयर वाले भी हो जाएंगे, तो बस सिर्फ जो है यदि लीप ईयर हो, यदि लीप ईयर हो, वो आपको कैसे पता चलेगा लीप ईयर, जब यहां डिवाइड करोगे, यहां 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो लीप ईयर होगा। तो यदि लीप ईयर हो और सिर्फ जनवरी और फरवरी आ जाए, जनवरी और फरवरी आए, तो अभी मैं एग्जांपल से समझा भी दूंगा, -1 करने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे, तब जो है इसी में -1 कर देंगे और जो है डिवाइड कर देंगे, और कोई ट्रिक नहीं है। आज को कौन सा दिन था, तो सेम इसी हिसाब से फार्मूले के हिसाब से करते हैं। सबसे पहले डेट लिखेंगे, डेट कौन सा है हमारा, 29 मार्च, तो 29 हो गया, प्लस नेक्स्ट इज द मंथ कोड, मंथ हमारा क्या है, मार्च है, तो 0, 33, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो आपका मार्च का कोड क्या आ जाएगा, 3, प्लस लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, तो लास्ट 2 डिजिट क्या आ रहा है आपका, 08, तो सिर्फ 8 लिखते हैं। अब इसी लास्ट 2 डिजिट को आपको 4 से डिवाइड कर देना है। अब 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा, तो 2 लिख देंगे, प्लस नेक्स्ट इज द सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड क्या होगा, तो देखो मैंने बताया था सेंचुरी कोड आपका यहाँ पे 20 है, तो ये सेंचुरी कोड क्या हो जाएगा, 20 है, 20 का जो है क्या है, 6, यहाँ लिख देंगे 6, और टोटल को डिवाइड किससे कर देना है, 7 को, 48/7। अब इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए 48 को, तो 7 6 42, 7 6 42, 6 बच गया आपका। यही रिमाइंडर जो है वही आपका डे कोड होता है, जो आएगा वही डे कोड हो जाएगा, तो 6 आपका शनिवार होता है। तो आपको 29 मार्च को 2008 को कौन सा दिन पड़ेगा जी, शनिवार रहा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट अब देखते हैं अगला 26 जनवरी 2026 को क्या था। नेक्स्ट 26 जनवरी 2026 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो डेट हमारा कौन सा हो जाएगा, 26, प्लस मंथ कोड, जनवरी का मंथ कोड 033, तो 0 मंथ कोड हो गया जनवरी का। नेक्स्ट लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट हमारा क्या है, 26 है, लास्ट 2 डिजिट हमारा क्या है जी, 26 है, ठीक है, तो लिखते हैं 26, तो 26। अब इसी 26 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 6 24, रिमाइंडर नहीं लिखना है, सिर्फ भागफल को लिखना है, शेषफल को नहीं लिखना है, तो 6 आ गया, प्लस अब यहां देखो क्या ये लीप ईयर है, नहीं है लीप ईयर, तो लीप ईयर नहीं है तो टेंशन नहीं है कि एक माइनस करना है, और सिर्फ जनवरी और फरवरी, क्योंकि ये जनवरी था इसलिए चेक कर रहा हूं, जनवरी और फरवरी आएगा तब चेक करना, बाकी के साथ चेक नहीं करना है। नेक्स्ट आ गया आपका जो है लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड किया, सेंचुरी कोड, तो आपका आगे ये भी आपका 2026 है, तो 20 आएगा, 20 का सेंचुरी कोड 6 हो गया, और इन सबको डिवाइड कर देना है, तो 26 26 52 52, अच्छा 12 64, 64 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से 64 को 7 9 63, शेषफल 1 आया, और ये कोड किसका होता है, सोमवार का। एक हमेशा देखो 1 तारीख से, रविवार को 0 करेंगे, 1 से स्टार्ट होगा, सोमवार मंगलवार, तो आपका 1 आया, सो आपको 26 जनवरी 2026 को कौन सा दिन पड़ेगा, सोमवार। एक क्वेश्चन उसका देख लेते हैं जिसमें लीप ईयर आए, ठीक है, लीप ईयर रहे और जनवरी रहे तो क्या होगा, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन हो गया आपका 2 जनवरी 1924 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो 2 जनवरी, सबसे पहले डेट लिखेंगे 2 जनवरी, फिर लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, तो 1924 का अंतिम 2 डिजिट क्या है, 24 लिख दिया। अब इस 24 को जो है किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 24, रिमाइंडर क्या आ गया, 0, 6 तो लिख देंगे, लेकिन एक चीज ध्यान देना है, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि लीप ईयर है, और लीप ईयर और साथ में जनवरी भी है।
तो अगर जनवरी रहे तो आपको एक माइनस कर देना है लीप ईयर में, जनवरी और फरवरी में, ठीक है। बट हम यहाँ सेंचुरी कोड लिखने के बाद, तो सेंचुरी कोड क्या होगा, तो 1924, तो 19 का सेंचुरी कोड क्या होगा, रसगुल्ला खाया 0, ठीक है, प्लस उसके बाद से इसमें कितना माइनस कर देना है, एक माइनस कर देना है। क्यों माइनस कर देना है, ठीक है, एक माइनस कर देंगे क्योंकि लीप ईयर आ गया और जनवरी आ गया। अब 7 से डिवाइड, तो 24, 36, 30, 32, एक माइनस कर दिया, क्या आ गया जी 31, 31 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 31 को 7 से डिवाइड करिए, 7 चौक 28, शेषफल क्या आ गया 3 आ गया। अब देखिए 1 तारीख आपका एक आपका कोड जो होता है सोमवार था, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो आपका जो है कौन सा पड़ जाएगा जी, बुधवार पड़ेगा, 2 जनवरी 1924 को बुधवार। अब अगर जो है किसी को भी अगर इसका पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसका हम पीडीएफ फॉर्मेट नेक्स्ट वॉच और टाइम पर जो है वीडियो बनाएंगे और उसके डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ लिंक डाल देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, 18 सितंबर 2021 को कौन सा दिन रहा होगा, आपको बताना है, कमेंट करके बताइएगा और इसी ट्रिक का यूज करके बताइएगा कि आप यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ओके।